ओके बेटा 12th क्लास 12 के ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर नंबर आई थिंक 12 हो गए, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। ठीक है बेटा, समझते हैं पहले हेलो अल्केन होता क्या है। हेलो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और अल्केन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन को समझिएगा, इट इज द डेरिवेटिव, it is the derivatives of हाइड्रोकार्बन। समझना डेफिनेशन, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ हाइड्रोजन। तो अब ये डेरिवेटिव क्या होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन है बेटा, हाइड्रोकार्बन खास करके हम अल्केन की बात करें, पूरा का पूरा आपको अल्केन ही पढ़ना है। CnH2n+2, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो और CnH2n+1x मतलब हाइड्रोजन लगा दो, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी कार्बन के साथ एक हैलोजन लगा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। किसी कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर हैलोजन लगा रहेगा दो कार्बन के साथ, तो इसको हम बोलेंगे डाई हेलो अल्केन। किसी तीन एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर हैलोजन लगा रहेगा तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो अल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो, हम देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो अल्केन। अगर कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो अल्केन। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि हम 1 डिग्री हेलो अल्केन बनाओ या 2 डिग्री हेलो अल्केन बनाओ। कार्बन अगर दो कार्बन से अटैच है तो वो वाला जो हेलो अल्केन होगा वो 2 डिग्री हेलो अल्केन होगा, और कार्बन तीन कार्बन से अटैच है तो वो जो हेलो अल्केन होगा वो 3 डिग्री हेलो अल्केन। ओके, नेक्स्ट समझते हैं बेटा। देखो मैंने आपको बताया था जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो इस कार्बन से अगर हेलोजन लगा हुआ है ना तो इसको हम बोलेंगे विनाइलिक हलाइड। ठीक है, ये है विनाइलिक हैलाइड। और ये बताया था आपको एलाइलिक कार्बन होता है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर इस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हलाइड। ओके, अब हम बात करते हैं रिंग वाले हैलोजन की। ठीक है, देखो बेटा बेंजीन के साथ कोई कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ अगर कोई हैलोजन है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हलाइड। ठीक है, एक्चुअली इस कार्बन का ही नाम है बेंजाइलिक कार्बन। और अगर मान ले बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो बेटा यही है, इसको हम अराइल हैलाइड तो बोलेंगे ही, या हेलोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन। और यही चैप्टर का नाम है दूसरा हेलो अरीन्स। यही है हेलो अरीन्स। तो हमें हेलो अल्केन पढ़ना है और हेलो अरीन्स पढ़ना है। ठीक है, अब बेटा देखो, पहले हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन के बारे में पूरी, उसके बाद हेलो अरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हेलो अल्केन। देखो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ध्यान देना, उसके बाद लिखना। ठीक है बेटा, कार्बन जो है डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अल्केन है तो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ X जुड़ा हुआ है, यहाँ कुछ भी R है, ये R डैश है, ये हाइड्रोजन है sp3। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हैलोजन एंड कार्बन, देयर इज अ slightly polarity develop between the X and carbon. So
इन हेलो अल्केन, आज के बाद याद रखना उसमें थोड़ा पोलर नेचर होता है, बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा CX, और इसमें 3 बॉन्ड है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। देखो बेटा हम ये बोल सकते हैं क्या कि इन हेलो अल्केन, ध्यान देना, कार्बन बिहेव एज, कार्बन पार्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, यस नो। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के बारे में, ठीक है। देखो जो सबसे पहला प्रिपरेशन हम लोगों को करना होगा वो अल्कोहल से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बेटा सिंपल है, पूरे चैप्टर हम जो भी हेलो अल्केन पढ़े, एल्डिहाइड पढ़े, कीटोन पढ़े, आपने थोड़ा देखा होगा, अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो हम अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने फंक्शनल ग्रुप है सबसे बनाएंगे। उसी तरह हमको हेलो अल्केन बनाना है तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है कोशिश करेंगे सबसे बनाने का। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं अल्कोहल बनाने का, ठीक है। ओके, अल्कोहल से क्या है बेटा, अल्कोहल इज द बेस्ट वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। क्यों? क्योंकि अल्कोहल भी हमारा अल्केन है और हेलो अल्केन में भी हाइड्रोकार्बन पार्ट अल्केन है, तो सिंपल OH ग्रुप को अल्केन से रिप्लेस करना है। मतलब यहाँ पर अल्केन को जब हम OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, समझिएगा, तो OH माइनस को X माइनस से रिप्लेस करना है, तो एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से बस रिप्लेस करने का काम करना है। इंपॉर्टेंट है हमारा रिएजेंट, तो समझेंगे कौन कौन सा रिएजेंट हम डालने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो देखो बेटा अल्कोहल कैन बी रिप्लेस्ड बाय X ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ मेन रिएजेंट सच एज एसिड HX, ये बना देगा RX प्लस H2O। मैकेनिज्म बहुत आसान है, ये H प्लस बेटा X माइनस है, OH H प्लस पे अटैक करेगा, ये आपको मैंने पहले बता रखा है, OH2 प्लस बनेगा, ये यहां से हटेगा तो H2O अलग होगा और X माइनस R के साथ कार्बोकेटायन से जुड़ जाएगा। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PX3। अब X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये भी बेटा आपका अल्काइल हैलाइड बनाएगा और साथ में एसिड बना देगा PX2OH फास्फोरस के साथ। बेटा अगर ये हो गया PCl3, लेकिन अगर हम PCl5 डालें तो PX5 क्लोरीन या ब्रोमीन, तो ये भी तो आपको अल्काइल हैलाइड बनाएगा, लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये P डबल बॉन्ड O X3 बनाएगा। इंपॉर्टेंट बेटा तो कैसे याद रहेगा समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फास्फोरस यहां पर X5 या X3 के केस में +3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम जो भी फास्फोरस का फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंस फास्फोरस इज ए सॉल्ट, PX3 PX5 इज द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, तो वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा, ये भी +3 और +5 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और बेटा ये जो लिख रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी में, सारे एनसीईआरटी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, थायोनील क्लोराइड बोलते हैं इसको, ये आया हुआ क्वेश्चन में लिख रहा हूं SOCl2, ठीक है, SOCl2 को बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में भी आपका RX बन जाएगा, यहां तक तो ठीक है। इंपॉर्टेंट था गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा बेटा, याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस भी था, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चंस था। देखो अल्केन से बना रहे, ठीक है, सिंपल है, आपको पता है अल्केन है, इसमें आप X2 डाल दो, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे CH4 है बेटा, आप X2 डाल दो लाइट के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3Cl
फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा, ये एक्सेस अमाउंट में होगा, ये सारा चीज हमने बता रखा है। अब देखो बेटा समझना थोड़ा सा, ये X क्या है, Cl2 और Br2, मैंने पिछले केस में बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ, X Cl2 है Br2 है, ठीक। लेकिन यहाँ तो मुझे हेलो अल्केन बनाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि फ्लोरीन के साथ भी अटैच करें और आयोडीन के साथ भी अटैच करें, लेकिन यहाँ फ्लोरीन और आयोडीन नहीं होगा। अब समझिएगा अच्छे से कि CF बॉन्ड और CI बॉन्ड डायरेक्टली नहीं बनता है। क्वेश्चन आएगा आपको, समझना कंसेप्ट क्यों नहीं बनता समझते हैं। बेटा कार्बन और आयोडीन के केस में कार्बन एटम छोटा है, आयोडीन एटम बहुत बड़ा है, अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, डायरेक्टली नहीं बन पाएगा। लेकिन CF में क्या है, कार्बन छोटा है, फ्लोरीन भी छोटा है, दोनों बहुत अच्छे से बॉन्ड बनेगा, परफेक्ट बॉन्ड बनेगा। लेकिन बेटा CF बॉन्ड जब बनता है ना डायरेक्टली, अगर कार्बन और फ्लोरीन को आप बॉन्ड बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट CF बॉन्ड बेटा इतना हाईली स्टेबल होगा, इतना ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, तो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा बेटा, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा कि पूरा CF को जला के राख कर देगा, खत्म कर देगा, तो इतना भी बेकार हो गया। तो इसीलिए CF बॉन्ड डायरेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि अगर CF बॉन्ड डायरेक्ट बनाने जाएंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक के कारण ये पूरा कंपाउंड को जला देगा, बर्न कर लेगा, और कंपाउंड ही नहीं बचेगा। अब बेटा लेकिन हमको CF बॉन्ड भी बनाना है और CI बॉन्ड भी बनाना है, तो एक दो साइंटिस्ट ने CI बॉन्ड बनाया था, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से अगर जानेंगे तो इसको हम बोलते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शंस क्या होता है समझते हैं बेटा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन alkyl iodide are formed from alkyl chloride and alkyl bromide। alkyl chloride alkyl bromide से हम क्या बनाएंगे, alkyl iodide। समझते बेटा, समझना अच्छे से रिएक्शन। पहले देखो RBr है, और यहाँ पर आपने अगर आयोडीन ले आओगे तो I माइनस Br- को रिमूव नहीं कर सकता, इतना I माइनस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं है। तो करेंगे क्या, हम इसमें ठीक है सोडियम आयोडाइड ले आएंगे, बट एसीटोन के प्रेजेंस में। तो एसीटोन क्या कर रहा है, एसीटोन्स में NaBr बहुत ही स्टेबल रहता है, बहुत ही हाईली सॉल्युबल रहता है, तो आपका ये NaBr है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बना है, वेरी गुड प्रोडक्ट बना है। तो ये जब बन गया तो दूसरा प्रोडक्ट RI अपने आप बन गया। तो ये बहुत ही स्टेबल रहता है एसीटोन में, इसलिए हम एसीटोन डालते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, ताकि देखो बेटा मेरा हैलोजन एक्सचेंज हुआ है, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ गया हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एसीटोन का यूज किया हुआ, तो अगर एसीटोन पूछा जाएगा, एक्चुअली बेटा ये हेलोल्केन हेलोरेंस आपका बोर्ड में भी है, ठीक है। तो एसीटोन क्या यूज किया है, इन दिस रिएजेंट NaBr is highly soluble, हाईली सॉल्युबल मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने एसीटोन डाला और RI बना लिया हमने। जिस तरह हमने आयोडीन बना दिया ना अल्काइल आयोडाइड, उसी तरह बेटा हम अल्काइल के साथ फ्लोरीन बना रहे हैं, ठीक है। रिएक्शंस का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये स्वार्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, हमारा फ्लोरीन डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, फ्लोरीन have already in compound form, वो already compound form होगा with metal, with metal के साथ वो compound form में होगा, ठीक है, already in compound form with metal, और वो आपका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा and react with अल्काइल हैलाइड।
देखिए अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा। जैसे आरबीआर है बेटा, ठीक, आपका मैंने डाल दिया AgF, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में है फ्लोरीन, ये आपको क्या बना देगा RF और AgBr, ठीक है। तो यहां से AgBr अच्छा प्रेसिपिटेट है तो RF बन जा रहा है, तो यहां आपका बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट फ्लोरीन को नहीं बना सकते थे, तो कौन कौन सा बेटा कंपाउंड हो सकता है, देखो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं, जैसे AgF आप याद रखना, एक आपको मर्क्यूरी का कंपाउंड Hg2F2 याद रखना, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दोनों के साथ अगर मैं एक जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, CH3Br प्लस सिल्वर फ्लोराइड, तो ये आपका बना देगा CH3F प्लस AgBr एज अ प्रेसिपिटेट। ओके बेटा, अब हेलो अल्केन का मैंने पूरा प्रिपरेशन बता दिया है, ये पूरा हेलो अल्केन का प्रिपरेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि हेलो अल्केन जो आपने बना लिया है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और ये सारे जो हमने पढ़ाए ना डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपटीशन है, जो आपको एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू।